बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन काम तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हवाले से आज इतलात थी कि वो मंज़र आम पर आएंगे, लेकिन आज भी वो सामने नहीं आए हैं। कंधार के अंदर अगरचे आज एक बड़ा जलसा ज़रूर हुआ है, लेकिन तालिबान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा मंज़र आम पर नहीं आए हैं। उनके हवाले से अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो जुमे के रोज़ यानी 3 सितंबर को वो मंज़र आम पर आ सकते हैं और जुमे के इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। लेकिन बहरहाल आज भी हुकूमत की तश्कील का ऐलान नहीं हुआ है और मुतवक्के ये है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर तालिबान की जानिब से ऐलान हो सकता है। तो अगले 48 घंटे इस हवाले से अहम करार दिए जा रहे हैं। नाज़रीन काम आज तालिबान के अपने आबाई शहर और आबाई इलाके कंधार के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री परेड हुई है, बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जश्न भी हुआ है, आज़ादी का बड़ा इज्तिमा भी हुआ है। कंधार के गवर्नर हाजी वफ़ा ने इस इज्तिमा का एहतमाम किया था और इससे खिताब भी किया है, और कंधार के जितने तालिबान के लीडर्स हैं, मशाइख हैं, वो भी इस इज्तिमा के अंदर शरीक हुए हैं। अफ़गान तालिबान के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है जो अफ़गान तालिबान ने कुर्बानी देकर हासिल की है और इस नेमत की अब कदर करना होगी। तालिबान एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जिससे अवाम खुश हों, जो अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो कंधार के अंदर मिलिट्री परेड हुई है, इसमें टैंकों को, फ़ौजी गाड़ियों को, यहाँ तक कि जो जंगी हेलीकॉप्टर माल गनीमत में मिले हैं उनको भी दिखाया गया है, और कलमा तैयबा से जंगी हेलीकॉप्टर मुज़य्यन भी थे, इस्लामी इमारत के झंडों से वो लिपटे हुए थे। तो ये मनासिर भी दुनिया के सामने दिखाए गए हैं। वो हेलीकॉप्टर जो अमेरिका ने काबुल हुकूमत को अशरफ गनी की फ़ौजों को दिए थे, वो तालिबान ने माल गनीमत में हासिल किए हैं, जिससे यकीनन अमेरिका की चीखें भी निकल रही होंगी और अमेरिका के अंदर इस पर सफ़े मातम भी बिछा हुआ होगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम कंधार के अंदर आज एक बड़ा अवामी इज्तिमा हुआ है। इसके अलावा समनगान के अंदर हुआ है, हेरात के अंदर हुआ है, और अफ़गानिस्तान के दीगर 33 सूबों के अंदर भी छोटे बड़े इज्तिमाआत और रैलियाँ भी हुई हैं और अवाम ने शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए हैं। नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि काबुल का एयरपोर्ट भी फंक्शनल हो चुका है। अफ़गान तालिबान ने कतर से और तुर्की से रब्ता किया था, तो कतर ने अपनी टेक्निकल टीम काबुल पहुंचाई है। आज पहला जहाज़ तालिबान की हुकूमत में कतर की जानिब से आया है, जिसमें कतर की टेक्निकल टीम थी जो एयरपोर्ट को रन करेगी, एयरपोर्ट को चलाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का काबुल एयरपोर्ट भी तालिबान ने फंक्शनल कर दिया है और तुर्की की टेक्निकल टीम भी कल तक पहुंच जाएगी। और यूं नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान कतर और तुर्की के साथ बेहतरीन रिलेशनशिप का आगाज़ भी कर चुके हैं और दुनिया के दीगर ममालिक से भी तालिबान ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस जो दोहा कतर के अंदर है, उसके जो इस वक्त सरबराह हैं, जिनका नाम शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई है, उन्होंने भी कहा है कि दुनिया तालिबान की अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को सपोर्ट करे और उनके पास अच्छा मौका है कि वो ताल्लुकात बनाए ताकि ख़ित्ता पुरअमन हो सके। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि जो शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई हैं, उनसे दोहा के अंदर मुख्तलिफ़ गैर मुल्की सफारतकारों की और वफूद की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी हॉलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वफ़द के हमरा तालिबान के क़यादत से मुलाकात की है। जो शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई हैं वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और दुनिया के अंदर तालिबान का एक बड़ा अच्छा इमेज उन्होंने उभारा है। तो इस एतबार से उनके साथ मुलाकात में मुस्तक़बिल के ताल्लुकात पर बातचीत हुई है। यूरोप के ममालिक और दीगर मुल्क वो तालिबान को तस्लीम करके ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और तालिबान का दोहा के अंदर जो ऑफिस है वो इस हवाले से पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और इतलात ये हैं कि तालिबान इस ऑफिस को खुला रखेंगे, फ़िलहाल इसे बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं सुहेल शाहीन, उनका एक ताज़ा इंटरव्यू भी सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा का और दाइश का कोई वजूद नहीं है और ना ही मुस्तक़बिल के अंदर तालिबान इनके साथ ताल्लुकात रखेंगे और ना ही इन्हें पनपने देंगे। लिहाजा दुनिया इस हवाले से मुतमईन रहे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब खाना जंगी नहीं होगी, बदअमनी नहीं होगी, अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और दुनिया को चाहिए कि वह अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को सपोर्ट करे, तालिबान की इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर ये बात कही है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर ये भी सामने आ रही है कि चाइना
और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पहली मरतबा चीन के मशहूर टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर चाइना और तालिबान की दोस्ती को उन्होंने सराहा है और कहा है कि अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत और अफ़गानिस्तान की नई इंतज़ामिया और गवर्नमेंट वो चाइना के साथ ताल्लुकात बनाएगी। चाइना के लिए अच्छा मौका है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, रीबिल्डिंग करे, तामीरात नो करे और अफ़गानिस्तान के अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए मौक़े मुहैया करे। नाज़िर इत्तलात ये हैं कि अफ़गान तालिबान अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने साइंटिस्ट को और इसी तरह से अपने पायलट्स को तरबियत के लिए चाइना भेजेंगे और इसी तरह से तुर्की भेजेंगे और पाकिस्तान भेजेंगे। तुर्की, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 मुल्क हैं जो तालिबान को ना सिर्फ साइंटिस्ट तैयार करके देंगे बल्कि उन्हें पायलट्स भी तैयार करके देंगे और इसके अलावा उन्हें दीगर शोबों में जो ज़रूरियात के लिए लोगों की ज़रूरत है वो भी तैयार करके देंगे। आप जानते हैं 1 लाख से ज़ायद हुनर और बाहिम्मत नौजवानों को, बासलाहियत नौजवानों को अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने, नेटो ने निकाल लिए है, जो अपने अपने शोबों में ख़ुद कफ़ील थे, माहिर थे। उनको अफ़गानिस्तान से निकालने के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर काफ़ी मसाइल का सामना है, जिस एतबार से चाइना, तुर्की और पाकिस्तान इस हवाले से, तुर्की और कतर भी इस हवाले से तालिबान की मदद करेगा। अब नाज़रीन एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि जो कुछ उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर नुकसान किया है वो नुकसान पूरा किया जाए। 25 से 30 बिलियन डॉलर का नुकसान किया है अमेरिका ने जाते जाते काबुल एयरपोर्ट को नकारा करने के लिए। वहाँ पर लगी टेक्नोलॉजीज़ को, वहाँ पर लगे सामान को काफ़ी ख़राब किया गया है। 80 जहाज़ों को अमेरिका ने नुकसान और नकारा बनाया है। तालिबान के रहनुमाओं ने कहा है, शेर मोहम्मद अब्बास तंगज़ई ने कहा है कि अमेरिका ने यह बहुत ज़्यादती की है और अमेरिका इसका मुआवजा दे, इसे पूरा करे। 25 से 30 मिलियन डॉलर लागत आएगी, लिहाजा अमेरिका इसको पूरा करे। और इसके अलावा नाज़रीन एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि उज़्बेकिस्तान से पहला तिजारती काफ़िला भी अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो गया है। 15-16 दिन हो चुके हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत को। ये पहला मौका है कि बैरून ममालिक ने अपनी सरहदें खोल दी हैं और तिजारती सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इनकी सरहदें अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं और अब यहाँ से सरहदें खुल गई हैं और तिजारत और आमद व रफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है जिससे अफ़गान अवाम को और अफ़गानिस्तान के लोगों को और अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को काफ़ी फ़ायदा पहुँच रहा है। नाज़रीन कुछ दीगर अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। मसलन एक ख़बर तो ये सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान के जो पहले दौरे हुकूमत में आर्मी चीफ़ थे, जिन्हें गवांता नामों के अंदर डाला गया था अमेरिका ने कैद करके, जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद फाजिल है, वो भी कंधार से काबुल पहुँचे हैं। उनके हाथ चूमे गए हैं और वहाँ पर तालिबान की बदरी फ़ौज ने उन्हें वेलकम किया है, उन्हें खुशामदीद कहा है। अफ़गान तालिबान की सीनियर क़यादत, पॉलिटिकल जो क़यादत है, सियासी क़यादत है, वो काबुल के अंदर मौजूद है। किसी भी वक्त इस्लामी इमारत का ऐलान हो सकता है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद फाजिल और मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी और इसके अलावा दीगर कायदीन वो इस वक्त काबुल के अंदर मौजूद हैं और नई हुकूमत के लिए गौर व फिक्र जारी है। और नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि जो माजी के हुक्मरान थे जैसे कि अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और दीगर लोग, उनको नई हुकूमत के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तालिबान की नई हुकूमत के अंदर नए चेहरे होंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई हुकूमत तश्कील में आएगी जिससे तमाम के तमाम धड़ों का एतमाद भी हासिल होगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और अच्छी खबर सामने आ रही है जो अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए अच्छी खबर है। आप जानते हैं अमेरिका की तबाही और बर्बादी के बाद दुनिया भर में अमरीकी अवाम को लान तान का सामना है। अमेरिका की फ़ौज को बुरा भला कहा जा रहा है और दुनिया की भगोड़ी और शिकस्त खोरदा फ़ौज करार दिया जा रहा है। ऐसे में नाज़रीन अमेरिका के जो साबिक सदर हैं जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने तालिबान के साथ 2018 के अंदर मुआहिदा, 2019 के अंदर मुआहिदा भी किया था, दोहा मुआहिदा, उनकी जानिब से एक ताज़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा सदर जो बाइडन ने पूरी अमरीकी कौम का सर झुका दिया है और पूरी अमरीकी कौम की उन्होंने बेतौकीरी की है और उनकी दुनिया भर के अंदर इज़्ज़त और वक़ार को खाक में मिलाया है। लिहाजा जो ज़िल्लत अमेज़ रुसवाई है इस पर जो बाइडन मुआफ़ी भी मांगे कौम से और फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दे। गोया कि अमरीका के अंदर अब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है और एक दूसरे को लान तान की जा रही है। नाज़रीन जो बाइडन इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है और उनकी फ़ौज आपस में भी उलझ रही है, अंदर से इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। जो बाइडन से पहले जो अमरीकी सदर थे
जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, उनके दौर में ये मौका भी आया था कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान, पॉलिटिकल क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात हो रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हात में अमरीका के अंदर खाना जंगी और फसादात होने से बच गए और डोनाल्ड ट्रंप बमुश्किल इक़्तिदार से अलग हुआ। लेकिन बहरहाल अब जो बाइडन पर प्रेशर बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और अमरीका की दीगर अवाम भी जो बाइडन के रवैये से नाखुश हैं और उनको तालिबान के हाथों बदतरीन शिकस्त का ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। और दुनिया भर के अंदर जो रुसवाई है इस पर उनके जो हलीफ हैं, जो उनके कंपेटिटर हैं जैसे कि चाइना और रशिया, वो भी हंस रहे हैं और उनके मीडिया पर भी अमरीका का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान से तमाम अमरीकी और नेटो और गैर मुल्की फ़ौजी रवाना हो चुके हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान ने ट्रांजिट फ़्लाइट के लिए ऑप्शन दिया था अमरीका और नेटो को कि वो इस्लामाबाद के ज़रिए से जा सकते हैं, तो ये हवा खड़ा किया गया, ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि पाकिस्तान ने अमरीकियों को अड्डे दे दिए हैं, होटल दे दिए हैं, मुस्तकिल यहाँ पर रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से अमरीकी और नेटो रवाना हो चुके हैं। इससे ये प्रोपेगेंडा अब ख़त्म हो जाना चाहिए। एक और पॉजिटिव खबर ये है कि जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तान के विज़िट पर आए थे, उनकी आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा से भी उनकी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने जर्मनी को कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तामीर नौ में हिस्सा ले सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान दुनिया को एतमाद दिलाता है और दुनिया को गारंटी और ज़मानत देता है। तो यूँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से दुनिया को एतमाद में ले रहा है, दुनिया को कायल कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि नीदरलैंड के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान का विज़िट करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर से जो अब मुख्तलिफ मालिक की जो क़यादत है वो पाकिस्तान आ रही है, जिससे पाकिस्तान की अहमियत में भी इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर नई इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान का रोल भी, किरदार भी खुलकर सामने आ रहा है। नाज़रीन काम दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ISI को, पाकिस्तान की फ़ौज को असल फातेह करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने भी बड़ा रोल प्ले किया है, इसमें कोई शक नहीं है ये कि ये फ़तह मुश्तरका फ़तह है। इसमें अल्लाह ताला का फ़ज़ल सबसे बढ़कर रहा है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल ना होता तो ये फ़तह ना मिलती। फिर अफ़गान तालिबान की कुर्बानियाँ हैं, जिहाद में उनकी जो शिरकत है, जद्दोजहद है, यकीनन इसका भी उनको समरा मिला है और पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपना बेहतरीन रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ रहा है। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और मैसेंजर पर हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। भारत का मीडिया, यूरोप का मीडिया, अमरीका और इसराइल का मीडिया प्रोपेगेंडा करता है इस्लामी इमारत और मुसलमानों के हवाले से, इसलिए वीडियो लोगों के साथ लाजमी नशर किया करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में इस वीडियो को या आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।